अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज जैसे ही मैं कॉलेज में पहुँची तो मुझे पता चला कि आज हमारे बीटीसी डिपार्टमेंट में एक मतदाता जागरूकता के तहत एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो फिर मैं धीरे-धीरे बीटीसी की तरफ जा रही थी। अचानक से मेरा ध्यान इन पेड़ों पे गया, बहुत खूबसूरत लग रहा था और हरे-हरे पेड़ देख के अजीब-सा बहुत खुशी होती है, आपको भी होती होगी। और फिर मैं बीटीसी में गई, जहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हो था। तो मैंने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छा जो है जो है ब्लैक बोर्ड पे बच्चों ने बहुत अच्छा-सा ड्राइंग किया था, बहुत अच्छा-सा इस अपने जो इस प्रोग्राम की थीम को जो है चित्रित किया था। तो ये प्रोग्राम मतदाता जागरूकता से रिलेटेड है। आपको पता है कि हमारे शहर में 25 मई को वोट होना है, तो जगह-जगह हर विश्वविद्यालय और कॉलेज तरह-तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। कितनी अजीब बात है कि आज भी इतने सालों में भी हमें लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। तो इसी प्रोग्राम के तहत कई कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें मेहंदी कॉम्पिटिशन था। ये देखिए बच्चे अपने लड़कियाँ अपने-अपने ढंग से हाथों पे मेहंदी लगा रही हैं। ये देखिए कितना अच्छा प्रजातंत्र की पहचान, वोट हमारा अधिकार, कितना अच्छा चित्रित किया है। इसी तरह और भी बच्चियों ने ये देखिए बढ़ा ये कदम दिखाए वोट का, बढ़ाएँ कदम दिखाएँ वोट का दम। और इसी तरह बच्चियों ने बहुत अच्छा-अच्छा वोट हमारा अधिकार है, जैसे कई थीम को चित्रित किया। तो आपको पता है कि वोट जो है मतदान के माध्यम से हम अपने देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा में बढ़ेगा। हम यह भी तय कर सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह की सरकार हो। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें। यहाँ पे देखिए कुछ और भी कॉम्पिटिशन थे, जैसे ये निबंध प्रतियोगिता थी, जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन था, जहाँ बच्चों ने अपने-अपने ढंग से जो है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी भावनाओं को जो है कैनवस पे उतारा था। वोट फॉर एवरीवन करके इस तरह का नारा दे रहे थे बच्चे। ये देखिए ये लड़की कितना अच्छा स्टूडेंट्स बना रहे हैं। और आपको पता है कि मतदान हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, वोट हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। जो है मतदान के माध्यम से हम देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। एक अच्छी सरकार का चुनाव करके देश को विकास की ओर अग्रसित कर सकते हैं। यहाँ मेरा भी दिल कर गया तो मैंने भी जो है मेहंदी लगवा ली। ये देखिए बच्चियों ने कितने अच्छे से मेहंदी का पूरा एक सर्किल बना के अपने हाथों की मेहंदियों को दिखाया है। ये सारे बच्चे मेहंदी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए एक अच्छी सरकार बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो मैंने भी ये देखिए मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और मैंने कहा कि मैं भी तुम लोगों के साथ इस महापर्व में शामिल होंगी। और बच्ची ने कहा कि ठीक है मैम, मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। उसने मेरे भी हाथों पे मेहंदी लगाई और मैंने भी पार्टिसिपेट किया इस कॉम्पिटिशन में। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मतदान के माध्यम से हम समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा देश किस समाज की तरफ, किस ओर अग्रसित होगा, विकास की ओर जाएगा या फिर जो है पीछे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ सारे बच्चे एक रो में खड़े हो गए और हमारे गेस्ट भी आए थे। ये हमारा पूरा बीटीसी डिपार्टमेंट है और यहाँ देखिए बच्चियों ने अपने-अपने माध्यम से चार्ट के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जो है मोटिवेट किया था। जो है ये देखिए आप लोग, हर चार्ट अपने में एक
कहानी कह रहा है कि नहीं, आपको वोट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी प्रॉब्लम हो, आप जाइए और वोट दे के ज़रूर आइए। ये देखिए बच्चियों ने कितनी अच्छी मेहंदी 2024 हमारा वोट हमारा अधिकार, मतदान मेरा अधिकार है, वोट, ये सब अलग अलग स्लोगन के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया। और ये देखिए हर बच्ची की मेहंदी अपने में एक कहानी है, और बहुत अच्छे से बच्चियों ने इसको जो है अपने हथेली पे जो है ड्रॉ किया था, बहुत जो है खूबसूरती से। ये देखिए, तो आपको पता है कि हम सब नागरिक हैं भारत के, तो ये हमारा मताधिकार हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के साथ ही हम अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का कैंडिडेट हम चुनेंगे अपना जो है उसी तरह की हमारी मानसिकता भी हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है, हम लोग धर्म जाति संप्रदाय को आधार मान के कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लेते हैं, और बाद में जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद के विवादों में ग्रसित हो जाते। तो आज का युवा ये नहीं चाहता। आज का हमारा स्टूडेंट, हमारा छात्र, हमारा युवा प्रोग्रेस चाहता है, वो रोज़गार चाहता है, वो एक सोच में बदलाव है। आज हम डिजिटल भारत में जो है हमारा कदम पड़ चुका है, तो हमें एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील सोच रखने वाला कैंडिडेट चाहिए, जो हमारे जैसी प्रगतिशील सोच रखे। तो इसलिए आप लोग जब भी मताधिकार का प्रयोग करें तो हमेशा ये सोचिए कि क्या वो कैंडिडेट हमारे को आगे की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकता है। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि उसकी सोच कैसी है, वो हमारे यहाँ परमानेंट हमारे पास है कि प्रवासियों की तरह आएगा और चला जाएगा। तो हमेशा ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन कीजिए जो सामाजिक हो, जो हर मज़हब को एक समझता हो, धर्म जाति से परे हो, भाषावाद से परे हो, क्षेत्रवाद से परे हो। यहाँ पे हमारी रैली भी निकली जो शहर के हर कोने में गई, और वहाँ पे लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। आज हम 2024 में हैं, और आज भी अगर हमें लोगों को मतदान के प्रति जो है प्रोत्साहित करना पड़ रहा है, तो ये कहीं न कहीं हमारी कमी है। इसलिए इस साल हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने मतदान के प्रतिशत को काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे, और जौनपुर में अच्छे से मतदान होगा, महिलाओं का भी उसमें योगदान होगा। कभी कभार क्या होता है, हमें अपने मत का प्रयोग नहीं करने का दिल करता, हम कह देते कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए अवधेश सर, हमारे बच्चियों ने प्रण लिया, उनको प्रतिज्ञा दिलाई गई कि नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने घर के बुज़ुर्गों को, अपनी माँ बहनों को, अपने सब आसपास अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्योंकि मतदान के थ्रू, इसके माध्यम से हम एक अच्छे कैंडिडेट को चुन सकते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है जो सरकार ने हमको दिया है, हमारे लोकतंत्र ने हमको दिया है, तो संविधान ने हमको दिया है। हम एक प्रजातांत्रिक देश में हैं, एक लोकतांत्रिक देश में हैं, जहाँ पे हमें हर तरह की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, और अपने मतदान को अपने वोट को देने की आज़ादी है। तो हम अपनी इस सोच को क्यों ना, अपनी इस आज़ादी का क्यों प्रयोग ना करें। तो आप लोग जब भी वोट दीजिए, ऐसे इंसान को दीजिए जो आपके बीच में रह के आपके क्षेत्र का विकास कर सके। इस सोच को रखते हुए वो अपना मताधिकार का आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि जो आपके लिए बेहतर हो, ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन कीजिए। यहाँ देखिए अवधेश सर प्रतिज्ञा दिलाते हुए एंजॉय वीडियो को सब्सक्राइब, थैंक यू। अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन
शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रहेगा वोट तंग, रहेगा वोट तंग। सारे काम छोड़ दो, पहले अपना वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो।